हम लोग बात करेंगे जी पीएसएल के मैच 8 की जो खेला गया इन बिटवीन हैदराबाद एंड मुल्तान सुल्तान। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हैदराबाद की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग और ऑल्सो इन बैटिंग एज वेल। अगर हम लोग मेन चीज़ देखें तो वो टीम है जो कि 3 मैचेस के अंदर 2 दफ़ा अपनी बैटिंग के से फ्लॉप हुई है और आज एक दफ़ा बॉलिंग के से फ्लॉप हो गई है। ऑल्दो मैं कह सकता हूँ कि ड्यू पड़ा था, लेकिन ड्यू की वजह से मामला ख़राब हुए होंगे, लेकिन ड्यू इतना ठीक है। अभी तक के ये 8वां मैच था, सबसे ज़्यादा ड्यू इसी मैच में जो है पड़ा है, लेकिन स्टिल ये वो फैक्टर नहीं था कि हम लोग इनके फिर भी स्टिल आप जो है इतने ज़्यादा स्कोर आपने करवा दिए, तो समझ में नहीं आई मैच की। हम लोग बात करें तो 225 रन बनाते हैं जी हैदराबाद किंग्समैन की टीम। साइम अयूब की वो रिदम नहीं आ रहा और काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा, ठीक है। वो जो साउथ में इंजरी भी थी उसके बाद वो चीज़ साइम अयूब से मेरे हाथ से लाइक नहीं कर पा रहा। अभी भी स्टार्ट अच्छा लिया इन्होंने, एक छिक्का मारा, 3 चौके मारे 20 गेंदों पर, लेकिन बारी को एंड करते करते सिर्फ 27 स्कोर बनाई इज़ अ स्ट्राइक रेट ऑफ 135। उसके बाद जी पीटर सिटल की एक स्लोअर वन, अच्छी स्लोअर बनाई है, तो वहाँ पर आप विकेट गवा बैठते हैं। ऑल दो स्टार्ट अच्छा था, मास दाकर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया इनको साइम अयूब के साथ मिलके। 59 रन की पार्टनरशिप थी और फिर 5.1 ओवर में जो है अपनी विकेट गिरती है। उसके बाद मास दाकत के 5 चौके जी 5 छिक्के और उन्होंने 62 रन की इनिंग खेली है जी 26 बॉल्स के ऊपर विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ जी 238। ये कोच यंग टैलेंट है जी, जो पाकिस्तान के जो है डे बाई डे इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, और मज़े की बात ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो बॉलिंग में भी हैंडी हैं ये। उसके बाद जी मानस डबूचा ने एक T20 प्लेयर ही नहीं है, आपने कैप्टन बना दिया है, तो क्वेश्चंस तो रहेंगे वहाँ पर, मसले तो होंगे। एस्टन टर्नर आउट करते हैं जी इनको। पहले भी 2 मैच देखें तो 20-20 इनके 20-20 प्लस स्कोर बनाई इन्होंने विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 130 और मैक्सिमम इतना कुछ इन्होंने स्ट्राइक रेट के साथ किया हुआ है। आज भी स्ट्राइक रेट जी इनका 6 गेंदों पे 8 स्कोर है जी, स्ट्राइक रेट 130 का है या 33 समझ लें आप। उस्मान खान की आज इनिंग्स डेट वाज बेटर इनिंग्स, कोई चौका तो नहीं मारा, लेकिन 3 छिक्के इन्होंने मारे जी 12 गेंदों के ऊपर। 24-25 स्कोर बनाई और तीनों जो एक ही ओवर में मारे जी स्पिनर को इन्होंने, और बड़ी शानदार उन्होंने 3 छिक्के मारे। उसके बाद जी इनकी विकेट गिरती है तो फिर शर्जील खान जिन्होंने अपने आप को बड़ा इम्प्रूव किया इन टर्म्स ऑफ फिटनेस और वेट लूज़ किया जी। और उसके बाद जी कम बैक पे 50 मारी इन्होंने 26 गेंदों पे 51, और 3 चौके जी 4 छिक्के विद स्ट्राइक रेट ऑफ 196 सॉरी। उसके बाद जी कोई बड़ी इनिंग ऐसा आती नहीं है। इरफान खान नियाजी की जो है इनिंग दैट्स एन लाइक नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स। 13 गेंदों में 22 स्कोर, जब आपकी टीम जो है 200 प्लस रन बना रही हो तो आप आए हो 13 गेंदों 22 स्कोर बनाएं जी, तो फिर इट्स एन ऑर्डिनरी इनिंग, नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग। उसके बाद बॉलिंग की हम बात करें जी तो गुल साहब जो है शहजाद गुल 4 ओवरों में 60 खा लीजिए उन्होंने। एक्सीडेंट टर्नर जो है उन्होंने 3 ओवरों में जो स्कोर खाई है जी, वो इन्होंने स्कोर दिया 28 और एक विकेट लिया जी। पीटर सिटल जी थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे जी, 4 ओवर 39 स्कोर जी, लेकिन विकेट जो है विकेट उनको मिली साइम अयूब की। वसीम जूनियर 4 ओवर 37 स्कोर, 2 विकेट लेके जाते हैं। आज मोमिन कमर जो है, जो कि अच्छा प्रोस्पेक्ट समझे आज चाइना मैन है, वो महंगे साबित होते हैं, 3 ओवर 39 रन बना देते हैं और कोई विकेट नहीं लेके जाते। उसके बाद जी नवाज है जी 2 ओवरों में 22 स्कोर और 2 विकेट के साथ जो है वो स्टैंड आउट करते हैं जी, अपनी इस सॉरी 1 विकेट के साथ अपना जो है वो स्पेल जो है वो डालते हैं। उसके बाद जी फिर शुरू होती जी किंग्समैन की तबाही और मुल्तान की बैटिंग। तो मुल्तान की बैटिंग में जी सबसे ज़्यादा फरहान, सबसे ज़्यादा पहले उसकी बात करेंगे जी। फरहान ने जी आज 9th अपनी T20 करियर के अंदर जो है वो सेंचुरी बना ली है, जब ये बाबर आजम से सिर्फ 2 सेंचुरी बनाने से, लाइक बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 सेंचुरी इनको रिक्वायर्ड है सिर्फ, और ये पाकिस्तान में नंबर 1 बन जाएंगे जी T20 में सेंचुरी मारने के रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद जी अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो शुरू में जो थी इनिंग्स वो स्टीव स्मिथ चला रहे थे जब चेस शुरू हुआ। 9 गेंदों में 9 स्कोर थी फरहान की, और 227 226 रन का चेस करना हो और आप स्टार्ट इतना अच्छा ना ले पाएँ तो ऑब्वियसली बात है, मसले होते हैं। बट क्रेडिट जाता है जी स्टीव स्मिथ को, जैसे उसने लपेटे मारे हैं जी, वो ऑफ की बॉल को भी लपेट लपेट के मार रहा था जी लेग साइड के ऊपर, और उसकी वजह से फिर जिसके हिटें लग रही थी। समझ में नहीं आ रही टीम्स क्यों उसको इतनी लेग साइड बॉलिंग करवा रही हैं। बीपीएल में भी यही हुआ, और बीबीएल में भी यही हुआ इनके साथ, और सेम जी कंडीशन इनके साथ आज के मैच में देखी गई है। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं कि टीम्स क्यों इतना फ्रेंडली माहौल में इसको बॉलिंग करवा रही हैं। आप ऑफ साइड ऑफ स्टम्प भी रख सकते हो,
देखो जब आप इतना बाहर गेंद दोगे ना ऑफ स्टंप पे तो उसका मारना का आर्क बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने दायरे में भी अगर दो लड़के भी बाहर रखे हुए हैं, अपने प्लेस भी बाहर रखे हुए हैं, तो आप आराम से कैच पकड़ा देगा। तो समझ में नहीं आई जी किस तरह से इन्होंने इतनी मार खा ली, और ये खाते जा रहे हैं, ये नहीं है बीपीएल वाले भी मार खाते जा रही है इस चीज़ में से, उसी एक ही एंगल के ऊपर लपेटा मारी जा रहा है लेग का। मैंने इसकी इनिंग्स देखी है, ऑफ साइड पे 10% स्कोर है जी, 90% लपेटा लेग साइड का ही है। तो कुछ ना कुछ तो आपके वीडियो एनालिसिस वाले बैठे होते हैं लोग, वो आपको गाइड करते होंगे कि यार उन्हें किस बॉलर को, किस बैट्समैन को कैसे फेस करना है, किस बॉलर को कैसे फेस करना है, और किस बैट्समैन के लिए क्या प्लान बनाना है। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, इनकी बात नहीं है, ये ओवरऑल ही स्टीव स्मिथ के खिलाफ कोई इतनी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही किसी भी टीम की। लेकिन एनी हाउ एक अच्छी इनिंग खेलते हैं जी, 46 रन की 20 गेंदों के ऊपर। जॉर्ज फिलिपी जो है वो साइम अयूब की बॉल पे विकेट गवा बैठते हैं 4 गेंदों पे, नो स्कोर करने के बाद 2 चौके मारते हैं जी। उसके बाद ईशान मसूद की छोटी बट मज़े की इनिंग्स, अप्रॉक्सीमेटली जी 181 रन का जी, सॉरी 181 का स्ट्राइक रेट था, 16 गेंदों के ऊपर 96, और 2 चौके 2 छक्के मारे हैं जी। डेट वाज वेरी गुड कह लेंगे इनिंग्स। उसके बाद टर्नर जो है 5 गेंदों पे 4 स्कोर करते हैं। लेकिन उसके बाद अरफात मिन्हास जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है जी, कि एक नया जो है वो ऑलराउंडर जो मिड में बैटिंग करता है, मिडिल में बैटिंग करता है, वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया है। पिछले मैच में भी इन्होंने 20 प्लस बनाई थी विद स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस, और पहले तो आउट हो गए थे, इस मैच में आउट नहीं होते, 4 चौके मारते हैं, 1 छक्का मारते हैं, और स्ट्राइक रेट जी इनका है 236 का। तो ये एक अच्छा साइन है जी। ये अब्दुल समद और इरफान खान नियाजी के लिए भी खतरे की घंटी है जी। एक यंगस्टर आ रहा है जो कि आपसे भी, ऑल्दो उनको टाइम नहीं मिला इतना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोनों को, लेकिन स्टिल जो है वो एक टक्कर का लड़का इनको मिलने लगा है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इसके बाद जो हम मैच की बात करें, तो मैच फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो वजन स्मिथ जो है वो आउट होते हैं जी 8.1 ओवर्स में, 104 स्कोर बन चुकी हुई थी, यानी कि मैच वो साइड पे कर गया हुआ था स्मिथ। यानी कि 12 ओवरों में आप ये कह लो कि 122 स्कोर चाहिए थी, तो कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं जो अचीव नहीं हो सकता। लेकिन क्रेडिट जाता है जी फिर मुल्तान सुल्तान को, जो उन्होंने बैटिंग की है, डेट फॉर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जी ये जी आपके जी श्रीलंका के स्पिनर हैं तिसाना, ठीक है जी, इनकी 4 ओवरों में 38 स्कोर है जी, 1 विकेट लिए टर्नर की इन्होंने, जो कॉट बैंड हुए थे जी उस्मान खान के हाथों। उसके बाद फिर मैड्रिड जो है उसको आज मार पड़ी है, 3 ओवरों में 40 रन से जी, कोई विकेट नहीं मिली है। साइम अयूब तो मैं कहता हूँ काफ़ी महंगे जा रहे हैं जी, 12 करोड़ के बिके थे जी, इकॉनमी 12 की है ऑलमोस्ट इनकी, तो 12 से ऊपर ही जा रही है आजकल इकॉनमी। 3 ओवरों में 43 है जी, और कोई 2 विकेट लेके गए हैं। उसके बाद हसान खान जो है 2 ओवरों में 25 और 1 विकेट लेके जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली 3.4 ओवर जी, 39 स्कोर, और उसके बाद मानस लबूचरी ने 2 ओवर करवाए, 16 स्कोर खाई है, और मास दाकत 1 ओवर में 10 स्कोर जी। ये आपका सारा जी मैच का कह लें जी हाल अहवाल रहा है जी। और एट द एंड जो है सुल्तान्स ने जी 8 गेंदों पहले ही एक मैसिव टारगेट जो है अचीव कर लिया, और 6 विकेट से मैच जीतने के बाद जो है वो अपनी जो है पोजीशन जो है टॉप पर जी बरकरार रख ली है जी, अपने कराची के साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपर। उसके बाद पेशावर की टीम है, अभी तो बड़ा इनिशियल फेज़ है। यहाँ पर मज़े की बात ये कि कोई भी टीम यहाँ से अगर हारती भी है तो वो राउंड राउंड से लाइक इस राउंड स्टेज में जो है वो बाहर नहीं हो रही। यहाँ पे अच्छा मौका है जी, स्पेशली हैदराबाद का, जो कि अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाए, लेकिन आगे जाकर ये अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं जी। इनके पास अभी और मैचेस भी हैं, बिकॉज अभी एलिमिनेट तो कोई हो नहीं रहा, नॉकआउट पंच किसी को लगना नहीं है अभी, आगे जाकर देखेंगे किसको नॉकआउट लगता है किसको नहीं लगता। लेकिन अभी के लिए यही हालात हैं कि एंजॉय करिए अपने क्रिकेट को, मेक इट काउंट, और अपना एक बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो कोशिश करें जी हैदराबाद वो बना लें। मैच हारना मैटर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से कम्बिनेशन जो है बेस्ट बनाना वो मैटर कर रहा है। बाकी उम्मीद यही है जी कि ये जो PSL है उसमें हम लोग बड़ी मज़े की और मैचेस देखेंगे। 8 मैच हो चुके हैं, 8 के 8 ही बड़े मज़े के मैचेस थे, और लेट्स सी अब अगले मैचेस में जी क्या होता है।